क्लास की पावन धरा पर पहुंचने पर धन्यवाद करें, स्वागत करें आदरणीय रणबीर सिंह फौजी जी। हमारे किसान साहब के कृपया करके नारों में सहयोग दे। यहाँ ऐसे लोगों को आपने चुन करके भेजा है कि उनको अपने उद्योग व्यापार के बजाय आपके विकास में जिनका इंटरेस्ट नहीं है उनसे कभी भला नहीं होने वाला। आप मुझे बताइए, हाथ में लेकर के खड़े हो गए, जहाज लेके वापिस चला गया। एक गांव में गया, नारनौर हल्के के और महेंद्रगढ़ के इलाके में रात को बंदी बना लिया, सारी रात वहां बिठा के रखा। कैसा मुख्यमंत्री है। और अब कहता है कि जेड सुरक्षा क्यों ली? जेड सुरक्षा इसलिए ली, कारण लिखा कि किसानों का आंदोलन है रहा है। किसानों से मुझे भय लगता है, डर लगता है। जिस किसान को तुम अन्नदाता कहते हो, भाषणों में तो अन्नदाता कहते हो, परंतु तुम्हें डर लगता है तो लगता है किसान से, क्योंकि तुमने किसान की पगड़ी उधेड़ के। साथियों, मैं इसलिए कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का प्राइम मिनिस्टर महोदय का भाषण आपको मैंने सुनवाया था। कल तक तो कहते थे कि ये कोयला का चोर है, आज साफ बन गया। मैं नहीं कह रहा, देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि इसने कोयले की चोरी की, कोयले का घोटाला है। मैंने ये डिस्प्ले की स्पीच और आपके फोनों में भी बहुत आई हुई है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि ये बहुत बड़ा कोयले का घोटाला करने वाला है। आज तो साफ हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। साथियों, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार केवल इसलिए मैदान में है, जरा उनसे पूछना कि पूछो नवीन जिंदल से, कहाँ रहे 10 साल से? जरा कोई दुख भी आए होंगे, सुख भी आए होंगे। मैं विशेष तौर से आपके बीच में ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना ही कहना चाहता हूं। ये लोग कहते तो थे, दूसरों को दोष देते थे, परंतु तुम्हारी कड़ी मेहनत से अपने रेलवे स्टेशन बनाए थे, बंदरगाहें बनाई थी। हमने किसानों और मजदूरों ने किस प्रकार से हवाई अड्डे बनाए थे, सारे अडानी और अंबानी को सपोर्ट कर दिए, वो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है। आज दूसरी तरफ, तीसरी तरफ अवैध घोटाला, किसानों के आंदोलन हो रहे। किसानों का आंदोलन जब पीक पे था तो ये किसान लाखों देख रहे थे, निहार रहे थे, कोई राजनीतिक पार्टी हमारी मदद के लिए आएगा, कोई हमारी सुनाई करेगा। तो अभय सिंह चौटाला ही केवल बात ऐसे थे जिन्होंने उनकी सुनाई करी। हमारी गिनती नहीं करते थे। भाजपा वाले कहते थे 10 के 10 जीतेंगे। आज कैंडिडेटों के लाले पड़े हुए हैं। ये कांग्रेसी कहते थे हम तो सक्षम है। जो सक्षम कहते थे उनका आज तक संगठन नहीं है। आज तक वो तय नहीं कर पाए कौन कहां से लड़ेगा। कुरुक्षेत्र के अंदर तो हाथी खड़ा करके नहीं करके ऐसी पार्टी के साथ तालमेल किया है जिस पार्टी ने हमारा पानी रोक रखा है। अगर एसवाईएल का पानी हरियाणा प्रदेश को मिले तो फिर हरियाणा प्रदेश के अंदर पीने के पानी की कमी नहीं आ सकती। फिर तो 35 लाख एकड़ जो जमीन है उसकी सिंचाई और होगी, जिससे किसान को फायदा मिलेगा, सस्ते में उसकी फसल पकेगी। आज कांग्रेसियों ने उनसे हाथ मिलाया है जो हमारा पानी रोक रहे हैं। आप इन पानी रोकने वालों को यहां से वापस खाली हाथ भेजने का काम करो। हरियाणा प्रदेश में अपनी सरकार बनाओ। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनने के बाद पंजाब के सारे रास्ते बंद करके आपका एसवाईएल का पानी आप तक पहुंचाने का काम करें। जहां बीजेपी लेना चाहती ना कांग्रेस पानी देना चाहती। कांग्रेस और बीजेपी अगर पानी लेना चाहती तो 2016 में हमारे पक्ष में फैसला आ गया था। फिर तो 7 वर्ष और नहीं निकलते, फिर तो हमें हमारे हिस्से का पानी मिल जाना चाहिए था। असल में चौधरी देवीलाल की नीतियों को कोई आगे बढ़ा सकता है, कोई बढ़ा रहा है तो उस पार्टी का नाम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। आज की मीटिंग आपने देखी नहीं, इतनी बड़ी संख्या के अंदर कार्यकर्ता आया हुआ था।
कितना उत्साह था कार्यकर्ताओं में। अब वो जो लोग अपने आप को चौधरी देवीलाल के वारिस मानते थे, मुझे लगता नहीं कि इस चुनाव में वो कई उम्मीदवार भी उतार पाएंगे। अगर उतार देंगे तो जिन लोगों ने 17% वोट उनको दिया था वो शून्य पे ला करके खड़ा कर देंगे। चौधरी अभय चौटाला कुरुक्षेत्र के रण में है, प्रधान महासचिव है, राष्ट्रीय महासचिव है। किस तरह का आप ग्राउंड को देख रहे हैं? ये फैसला कार्यकर्ताओं का था, ये फैसला हमारी पार्टी के नेताओं का था। जो फैसला उन्होंने किया उस फैसले पे मुझे फूल भी चढ़ाने हैं, और अगर पार्टी का कोई कार्य करता है, अगर उसको कोई आदेश होता है तो उसके आदेश की पालना करना भी उसका कर्तव्य बनता है। सर, जिसको कोयला चोर बता रहे थे प्रधानमंत्री, उसी को आज पटका पहनाया जा रहा है। तो इस बात का प्रचार तुम करो सबसे ज्यादा, तुम बताओ भी कोयला चोर वोट मांगने आ रहा है। सर, बीजेपी के स्टार प्रचारक का भी बयान आया है कि कोयला चोर को कैसे अब शाह बताया जाए। रॉकी मित्तल का बयान आया। रॉकी मित्तल कह रहे थे जी, जो मोदी ने कहा हम तो वही मानेंगे। हाँ तो ठीक है, वो गलत नहीं कह रहा ना, रॉकी मित्तल ठीक बात कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को, अगर प्रधानमंत्री ने किसी को चोर बताया तो प्रधानमंत्री उसको क्लीन चिट नहीं दे सकता। उसको क्लीन चिट तो अगर कहीं से मिले तो कोर्ट से मिले, और प्रधानमंत्री को अपनी बात के ऊपर पाबंद रहना चाहिए। जी, सुशील गुप्ता को सपोर्ट करने के लिए दीपेंद्र हुड्डा और रणदीप सिंह सुरजेवाला भी लगातार रैलियां कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि हरियाणा का अगर कोई व्यक्ति है जो इस प्रदेश से प्यार करता है, वो सुशील गुप्ता के पक्ष में वोट नहीं डालेगा। इसलिए नहीं डालेगा कि हमारा SYL का जो पानी है, उस पानी को पंजाब की आप पार्टी की सरकार ने रोक रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला हमारे हक में दे दिया, उस फैसले को मानने की बजाय कहीं उसके अंदर नई कठिनाइयां पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ये उसी पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उधर से विशेष वर्ग को वोट एक जगह डलेगा सारा का सारा। चौटाला साहब, बहुजन समाज पार्टी जो किसानी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जिसने किसान आंदोलन में कोई ना कोई भूमिका निभाई है, मुझे उस पर पूर्ण विश्वास है वो वोट मुझे हर हालत में मिलेगा। इंडियन नेशनल लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन की संभावनाएं हैं कि बातचीत चल रही है? अभी देखेंगे, अभी समय है चुनाव, हमारा 25 मई को चुनाव होना है। आप क्यों जल्दी में?